वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका टाइटल नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की आपके लिए कैसी फीलिंग्स है और क्या आपका ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन ख़त्म होगा या नहीं। तो ये रीडिंग का जो रिक्वेस्ट था ये काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी डाला हुआ था, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है और वो फाइनली ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा ये नो कांटेक्ट ख़त्म कब होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी से कांटेक्ट में हो लेकिन लेस कांटेक्ट रहता है, कभी फ़ोन आ गया बात हो गई, कभी मैसेज आ गया बात हो गई और कभी हफ्ते भर महीना भर बात नहीं होती, तो इसमें मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। जो करती है रेजोनेट उसे रख लीजिए, जो ना करे उसे जाने दीजिए, वो किसी और व्यूअर की एनर्जी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला यहाँ जो कार्ड निकल कर आया है उस कार्ड में मुझे ऐसी फीलिंग दे दी है पहले ही कार्ड ने कि ये जो नो कांटेक्ट है आपका, उससे आपके पार्टनर भी कुछ खासा खुश नहीं है। पहला ही कार्ड सैडनेस का आया है और एनर्जी ऐसी है जो मुझे लगता है कि कुछ दिनों से सैडनेस चल रही है, माइंड में टेंशन चल रही है और इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता शायद ठीक होने के लिए कई बार टाइम ले लेता है और कई बार तो इनको समझ ही नहीं आता कि रिश्ता ख़राब होता क्यों है। तो आपका पर्सन ना, जो भी है जिनके लिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर पर्सन है। पहली बात, ऐसा पर्सन है इनको लगता है ये जो करते हैं वो राइट है, चाहे वो इमोशनली विड्रॉ करना हो अपने इमोशंस को या कभी अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में बने रहना। कई बार आपको कंट्रोल भी करते होंगे, कई बार आपको इनका ऐसा नेचर देखने को मिलता होगा कि ये बहुत ज़िद्दी हैं। आपको कई बार बार कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे, चाहे सॉरी बोलने के लिए, चाहे आपको मिलने के लिए बोलते होंगे। तो अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं इस रिश्ते में कंट्रोल करना। ऐसा मैं कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट शेयर करना, अपने विचार साझा करना, क्योंकि आप लोग जब अपने विचारों को वहाँ पे लिखते हो, जिन्हें मैं पढ़ती हूँ और मुझे बाद में पता लगता है कि हाँ, सबकी ज़िंदगियों में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो मुझे उस पर कोई गाइडेंस वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पर गाइडेंस कार्ड्स भी वैसे मैंने निकाले हैं। यहाँ पर आज मैं आपको वीडियो के आखिर में गाइडेंस के रूप में ग्रीन तारा मंत्र बताऊंगी और बताऊंगी कि वो कैसे चैंट करना है, कैसे जाप करना है, क्योंकि मंत्रों को अलग अलग तरीके से हम लाइफ में अप्लाई करके अपने रिश्ते को हील कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो आपके कनेक्शन में ना गाइस बहुत ज़्यादा लोगों की दखल अंदाजी दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है आपके, नो कांटेक्ट तो इन्होंने आपसे बनाया है, लेकिन ये पर्सन अभी भी कुछ ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं जो इनका दिमाग ख़राब कर देते हैं, कई बार तो ब्रेन वॉश कर देते हैं। अब ये पर्सन ऐसे इंसान है जो लोगों की बातों को सुन लेते हैं और बाद में डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि अपनी ज़िंदगी है, सबको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा पार्टनर है, या तो इनका सोशल सर्कल इतना बड़ा है, काफ़ी दोस्त होंगे इनके, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान कमिटमेंट के नाम से डरता है और आप इनको जब भी कमिटमेंट या शादी के बारे में बोलते होंगे तो ये आपको क्लियरली कह देते होंगे कि घर वाले नहीं मानेंगे या अभी पॉसिबल नहीं है, मुझे टाइम दो, क्योंकि वो खुद ही रेडी नहीं है अभी। थोड़ा सुनने में आपको तकलीफ़ दे रहा होगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ, पर ये रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है। अगर आपको अच्छी लगती है
नहीं अच्छी लगती, एटलीस्ट इस सच्चाई को लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपको लेकर अगले कुछ टाइम तक ऐसा फील करेगा या ऐसा बैक एंड फोर्थ फीलिंग्स को लेकर इनका दिमाग होगा कि ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की बात कि वो नो कांटेक्ट में कैसा फील कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग का कार्ड निकल कर आया है, तो ट्रैवल करके कोई आपकी तरफ आ सकता है, या फिर ये पर्सन आपसे कहीं दूर दराज के स्टेट से, कंट्री से, फॉरेन लैंड से, कहीं से भी हो सकते हैं, जहाँ पर इनको दिक्कत आ रही है कि मैं कैसे ट्रैवल करके पार्टनर को मिलने जाऊँ। और हमेशा प्लानिंग बनाते बनाते आप लोगों की प्लानिंग बीच में ही ठप हो जाती है। तो नो कांटेक्ट तो इस वजह से भी नज़र आ रहा है कि मेजर ब्लॉकेज ही ये है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत माइल्स अपार्ट हो, बहुत दूर हो। वो भी मिलना चाहते हैं, आप भी मिलना चाहते हो, और ना मिलना एक रीज़न है। उसकी वजह से भी ये इंसान आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं और कई बार तो खुद ही आइसोलेट हो जाते हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स अपने इस पर्सन से ऑलरेडी एक अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कई बार तो इतना ज़्यादा डीप बॉन्ड शेयर करते हो कि आप लोग कई बार ऐसे भी प्लानिंग बना लेते हो कि अगर फैमिली वाले नहीं मानते या शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। तो ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ व्यूअर्स ने पास्ट में ऐसा प्लान किया भी होगा और आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा दिमाग में विचार आएगा कि पर्सन को मैं ये वाला ऑप्शन पूछ के देख लेती हूँ, या उनकी तरफ से आपको वो ऐसा कुछ ऑप्शन बता सकते हैं। तो जो भी आपने करना है ना गाइस, अभी मुझे लगता है आप लोगों को कम से कम 3 से 6 हफ्तों तक इस तरह के विचारों को कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे विचार आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आएंगे। जिन लोगों की फैमिलीज़ इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहे, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, मुझसे बातों को छुपाता है, चीट करता है, और अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता ये पर्सन आपको टाइम पर कॉल का रिप्लाई ना दे, मैसेज का रिप्लाई ना दे, आपके अंदर एक गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, मन में एक ज़िद आ जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मैं इनको पाकर रहूँगी, मेरे अलावा मेरा पार्टनर कैसे मुझे छोड़ सकता है, कैसे किसी और के पास जा सकता है। तो एक ज़िद भी है आप लोगों के अंदर। तो कुछ लोगों को तो मुझे लगता है कि कंट्रोलिंग और को डिपेंडेंसी इश्यूज बहुत है इस रिश्ते में। आप लोग किसी कार्मिक रिलेशन में भी हो सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना। चाहे लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे को ब्लेम कर दो, कैसे भी करके एक दूसरे को आप लोग इरिटेट करते हो, एक दूसरे को आप टीज करते हो, एक दूसरे के साथ आप कुछ भी करते हो, लेकिन एंड में आप वापस आ जाते हो। तो ऐसा कई बार ना कार्मिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी ये होता है। लेकिन यहाँ जो आपके कार्ड्स आए हैं वो ज़्यादा वाइब दे रहे हैं कार्मिक रिलेशन की। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन 20% लोगों का पार्टनर आपको याद नहीं करता। टू बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट, कुछ भी शुगर कोट नहीं किया मैंने, जो निकला है वही बताऊंगी। ये पर्सन आपको याद नहीं करते। सिर्फ 20% लोगों के पार्टनर ना अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में बिजी हैं, अपने दोस्तों में,
अपने लव्ड वंस में, अपने नियर्स एंड डियर्स में, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हैं, फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं, अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे पास्ट में कई बातें छुपाई हो, ये ऑलरेडी किसी रिलेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो देखिए, ये रीडिंग जो है ना, सबके लिए अलग अलग तरह से रेजोनेट करेगी, क्योंकि देखने वाले हमेशा से बोलती आई हूँ हज़ारों होते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे जाते हैं, लगातार देखे जाते हैं, अलग अलग चैनल्स पर देखे जाते हैं, और सभी के लाइफ के सिचुएशंस, सभी की एनर्जीज, सभी की ज़िंदगी में क्या डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो सब अलग अलग है। तो कभी भी एक वीडियो को देखकर उसी की एनर्जी को आप पूरी वीडियो को अपनी ज़िंदगी की स्टोरी समझ लो और उस पर डिसाइड कर लो, कोई फ़ैसला ले लो, वो गलत है। उसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर से अपनी रीडिंग लीजिए, ताकि वो आपको आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर वो बता सके। क्या चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हैं और क्या चीज़ें अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रही हैं, उपायों के माध्यम से, हीलिंग सेशन के माध्यम से, रिचुअल्स के माध्यम से, टैरो स्पेल के माध्यम से उन चीज़ों को हम कैसे बैलेंस ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पर्सनल कंसल्टेशन में पता लगती हैं। खैर, ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी होती है क्योंकि आप लोग कमेंट में कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम इतने महीनों से रीडिंग सुन रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा। तो अगर कोई कनेक्शन ही आपको कार्मिक मिला है, ऐसा नहीं है कि सारे कार्मिक कनेक्शन आपको रुलाने धुलाने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कनेक्शन आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, तो दैट मीन्स कि आपने अपने इनर वर्क को कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ा हुआ है। अपनी आत्मा से पूछो कि आपको जीवन में कैसा पार्टनर चाहिए। क्या आप वो प्यार डिज़र्व करते हो जिसके पीछे आप भाग भाग के उसको कंट्रोल करना चाहते हो कि प्लीज़ वापस आओ, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार करो, मेरे प्यार की कद्र करो, मैंने आपको इतने साल दिए रिलेशन में, आप क्यों मेरे प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो, आपने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, आपने मेरी जगह किसी और को क्यों टाइम दिया, मुझे धोखा क्यों दिया। आप इतना वक्त उस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने में बिता रहे हो। अगर वही समय आप अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाएं, अपने जीवन में करियर पे फोकस लगा लें, अपनी सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दें, अपनी ग्रोथ को बढ़ा दें, अपने आप को खुद वैल्यू करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप से प्यार करें। जब आप खुद ही अपने आप को सामने वाले के लिए अवेलेबल रखोगे कि वो 1 महीना बाद आपको मिलता है, आप तब भी कहते हो मैं अभी आई या मैं अभी आता हूँ। और अगर वो 6 महीने बाद भी आपको फ़ोन करते हैं, आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, या एटलीस्ट वो आपको फ़ोन करके सिर्फ बोलते हैं सॉरी, जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो फिर से नया स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने पिछले 6 महीनों का टाइम, एनर्जी, एक्सपीरियंस देखें कि आपने उनके बिना वो 6 महीने कैसे निकाले हैं। क्यों उस पर्सन को उस 6 महीने में एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मुझे जो प्यार करता है वो पर्सन मेरे बिना 6 महीने कैसे निकालेगा। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं गाइस, क्योंकि आपके ना कार्ड्स में ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में चीटिंग बहुत हुई है। 20% यानी कि 20% लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है। शादी के नाम पर धोखा, किसी से रिश्ता पक्का हुआ वो टूट गया, किसी से लॉन्ग टर्म रिलेशन चला वो शादी में बदला नहीं, और किसी से शॉर्ट टर्म रिलेशन में ही इतना अटैचमेंट हो गया, प्यार हो गया कि वो इंसान आया भी तूफान की तरह और छोड़कर गया भी एक बिजली के झटके की तरह। तो आप लोगों ने कार्मिक लोगों से बहुत ज़्यादा लाइफ में डील किया है, 20% लोगों ने सिर्फ। बाकी के 80% लोगों की लाइफ में उनका पार्टनर नो कांटेक्ट में खुश नहीं है,
लेकिन कोशिश कर रहा है जीने की, कोशिश कर रहा है आपकी यादों से आगे बढ़ने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। क्योंकि आप लोग ना सोलमेट हो सकते हो कुछ लोग, और ये सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओ, चाहे 5 साल बाद कोई रिलेशन मिले, चाहे 10 साल बाद या फिर 2 महीने बाद, लेकिन वो पर्सन दिमाग से जाता ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा होता है। सोल का मतलब ही है आत्मा। आत्मा से आत्मा का मिलन एक सोल लेवल सेटिस्फैक्शन जो देता है, उसको हम सोलमेट बोलते हैं। तो नो कांटेक्ट में आप और आपके पर्सन इन दूरियों को दोनों ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन 20% लोगों का पार्टनर वापस नहीं आने वाला अभी, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों का इंटरफेरेंस दिख रहा है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जहाँ पर उनको कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ लेसन सीखने हैं, कुछ लोग उनको लेसन देने वाले हैं। तो जब तक ये सबक नहीं लेंगे दूसरों से, चाहे इनको सबक मिलने वाला है या ये लोगों से सबक लेने वाले हैं या उनको सिखाने वाले हैं, इनका ना एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन उन लोगों से भी हो सकता है जिनको इन्होंने एक वक्त पर प्यार दिया है, एक वक्त पर टाइम दिया है और आपको छोड़ा है उनके लिए। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो 20% लोगों का पार्टनर मुझे अभी कम से कम 2 से 3 महीने वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। समहाउ कांटेक्ट बन सकता है, लेकिन एक परमानेंट रिलेशन अगर आप इसी पर्सन से चाह रहे हो तो टाइम लगेगा, क्योंकि 20% लोगों का पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में बहुत कैजुअल एनर्जी में है, लाइट हार्टेड एनर्जी, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनकी हीलिंग हो रही है। और जब इंसान की हीलिंग होती है तो वो अपने ऊपर फोकस करता है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अभी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अकेला पड़ गया है। हीलिंग किसी से भी हो सकती है, दोस्तों में बैठने से, अपनी फेवरेट चीज़ों को लाइफ में करने से, जहाँ पे उसको सुकून मिले, जो चीज़ें उसको सुकून दे अंदर से, वो हील करती हैं उस इंसान को। तो ये अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी पार्टनर है आपसे हिडन, उसको ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, ये सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप इनको भर भर के प्यार देने की कोशिश भी करोगे ना, तो ये रिजेक्ट ही करेंगे और आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है ये पर्सन। तो इनको टाइम दीजिए गाइस, 2 महीने तो इनको लगने वाले हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी मक्खन लगा के बातें नहीं करती, जो कार्ड्स में आता है वही बताती हूँ। 2 महीने टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन टेम्परेरी सिचुएशन ठीक करना चाहते हो तो ये फ़ोन कॉल करके, मैसेज करके दोबारा कांटेक्ट में तो आ जाएंगे, लेकिन जब बात करोगे शादी की, बात करोगे लॉन्ग टर्म जाने की, फ्यूचर साथ बिताने की, तो फिर भाग जाएंगे और वो चीज़ आपको ज़्यादा पेनफुल लगेगी। फिर आपको लगेगा कि फिर से दिल टूट गया और लोगों के ऊपर, प्यार के ऊपर से आपका भरोसा फिर टूट जाएगा, क्योंकि आपके साथ ये हो चुका है पास्ट में। लेकिन 80% लोगों का पार्टनर बहुत जल्द रैपिड, इम्पल्सिव और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में टपकने वाले हैं, एकदम फटाक से आने वाले हैं। तैयार रहिए। अगर आपने ब्लॉक मारा हुआ है उनको गुस्से में आकर, तो यही चीज़ें उनको आपकी तरफ खींच रही हैं, क्योंकि शायद अभी तक तो आप दिल खोल खोल के प्यार दे रहे थे, लुटा रहे थे, टाइम दे रहे थे, इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, और आप उन पर नज़र भी रख रहे थे। उनको पता है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। आपका बचपना, आपका ज़िद्दीपन, आपका ओवर पोजेसिव नेचर, आपका लव करने का तरीका, आपका केयर देने का अंदाज़, आपका प्यार बांटने का जो एक नज़रिया है दुनिया में, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देते हो। आप एनिमल लवर भी हो सकते हो, आपके पास कोई पेट भी हो सकता है या आपके पार्टनर के पास हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत सूदिंग है। मैं अब रीडिंग जो आपकी कर रही हूँ, मुझे खुद में एक
बहुत लाइट एनर्जी फील हो रही है, डिवाइन लाइट फील हो रही है मुझे अपने सराउंडिंग्स में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कनेक्शन में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, एंजल आपको गाइड करते हैं और आपको कई बार इंट्यूशन भी आते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे, सिंबल्स दिखते होंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ बहुत होती होंगी। और कई बार तो आप टेलीपैथी मैसेज जो भेजते हो पार्टनर को, आपको पता लग जाता है कि उनकी लाइफ में ये कुछ हो रहा होगा और वो चीज़ें सही होती हैं। तो आप ना फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है आप अपनी किसी भी तरह की प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, किसी तरह से कोई स्पेल भी आपने कराया हो सकता है, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया हो सकता है कि आप पहले इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा पागल होते थे, ऐसा उनको शो करते थे कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते, और कहीं ना कहीं आपने उन एनर्जीज़ को वापस अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। तो ये जो आप में चेंज आया है, ये भी एक अट्रैक्शन और आकर्षण पैदा कर रहा है आपके पार्टनर में। उनको ये अंदर से सडनली रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये पर्सन और कुछ दिन या और कुछ हफ्ते मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे, मेरे से दूर दूर रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। तो आपका ना अपने ऊपर फोकस करना भी इनको अंदर ही अंदर डर पैदा कर रहा है, इनसिक्योर कर रहा है। तो गाइज मैं यही कहूँगी कि रीडिंग सुनकर अब झटके से या फटाक से इनको कॉल या मैसेज मत करिएगा। थोड़ा सा टाइम इनको भी आपकी एब्सेंस, आपकी कमी का एहसास होने दें, क्योंकि जब तक इस पर्सन को ये एहसास नहीं होगा कि वो मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, तब तक ये पर्सन सीरियस नहीं होंगे। क्योंकि इनकी एनर्जी में ना डुअलिटी है, विचारों में दोहरापन है। कई बार इमोशनल होते हैं, कई बार ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के इनिशियल्स आए हैं जो इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है, और जिनके नहीं आते घबराइए नहीं। शुरू से लेके अंत तक अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो ये आप ही की रीडिंग है। सबसे पहला इनिशियल है EMTRI, YBLFMAXVUD, और जो लास्ट है यहाँ पर वो है J। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। अगर रेजोनेट करे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं करे तब भी करिएगा। लाइक ज़रूर देना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैंने आपको ग्रीन तारा मंत्र के बारे में बताना है कि ये एक मंत्र है। अगर आप इसको बोलते हो, राइट डाउन करते हो डेली, ये आपने अगले 21 दिन तक फॉलो करना है अगर आपका मन मानता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये गाइडेंस कार्ड के रूप में आपका टैरो में कार्ड निकला है ग्रीन तारा मंत्र का। ग्रीन तारा मंत्र जो है आपके लव रिलेशंस को हील भी करती है, हीलिंग के लिए बेस्ट मंत्र है। हार्ट चक्रा को ओपन करती है, एक्टिव करती है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करती है। आपके पर्सन भी इससे हील होंगे और आप भी इससे हील होंगे। आपके ऑरा में या आपके चक्रास में अगर इम्बैलेंस आ गया है या नेगेटिव हो गया है ऑरा, उसको भी प्योरीफाई करेगी, क्लिनजिंग देगी और आसपास की वाइब्रेशंस को सूद करेगी। क्योंकि ग्रीन कलर हीलिंग का कलर होता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए, पौधे हो गए, मदर नेचर हो गया। हम बाहर जाते हैं और जब भी हम आसपास पौधों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं,
ग्रीनरी को देखते हैं, तो जो एनर्जी हमें हील करती है, हीलिंग देती है, आँखों को सुकून मिलता है, मन में एक ठंडक मिलती है और एक शांति फील होती है। कभी भी देख लीजिएगा, आप किसी गार्डन में, पार्क में, चाहे आप किसी एक पेड़ के नीचे भी बैठ जाओगे ना 5, 10 या 15 मिनट के लिए, आपको वो चीज़ बहुत रिलैक्सेशन देगी। तो ये ग्रीन तारा मंत्र भी उसी तरह का रिलैक्सेशन आपके चक्रास को देगा, आपके कनेक्शन को देगा, आपकी लव लाइफ को देगा। और ये अगले 21 दिन आपने डेली बोलना है। ये मंत्र क्या है, चाहे आप इसे बोल सकते हो, चाहे आप अपने नोटबुक में, डायरी में इसको अगले 21 दिन आप लिख सकते हो। चाहे तो 21 बार लिख सकते हो, चाहे आप 11 बार लिख सकते हो, पर अगले 21 दिन तक लगातार इसे फॉलो करना है। दिन में उस टाइम फॉलो करना है जब आप टोटली पीस ऑफ माइंड में हो। तो बेस्ट टाइम वो होता है या तो अर्ली मॉर्निंग या रात का जो समय है जब आप बेड पे सोने जाते हो। ये नहीं कि आप उसको मंत्र को जाप कर रहे हो और उसके बाद जाप करने के 15 मिनट के बाद आप किसी मोबाइल पर आप फिर से कोई वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया या आप किसी के साथ फ़ोन पर बात करना शुरू हो गए, तब ये काम नहीं करेगा। जब आप डेली के रूटीन वर्क से फ्री हो जाओगे, लास्ट जो आपका जैसे सोने का टाइम है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, तो ये मंत्र उस टाइम आप बोल भी सकते हो। चाहे आप लेटे लेटे इसका मानसिक जाप कर सकते हो, चाहे आप बैठकर कर सकते हो, चाहे आप इसको लिख सकते हो। तो ये मंत्र है ओम तारे तूरे सोहा। फिर से रिपीट करूँगी, ओम तारे तूरे सोहा। इस मंत्र को आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। ग्रीन कलर के पेन से अगर आप लिखते हो तो बेस्ट रहेगा, स्केच पेन। ब्लैक कलर का पेन ना यूज़ करिएगा, हो सके तो रेड कलर का पेन भी ना यूज़ करिएगा। और अगर आपको ग्रीन पेन नहीं मिलता तो आप ब्लू कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। तो इसको आप लिखिए 11 बार या 21 बार लिखिए अगले 21 दिनों तक। नहीं तो 21 टाइम डेली इसका आपने पाठ करना है, चैंटिंग करनी है, चलते फिरते कहीं भी। और फिर आप देखिए कि क्या रिज़ल्ट आता है आपको। और ऐसा नहीं सोचना कि आज 1 दिन हो गया मैंने स्टार्ट किया है, आज 2 दिन हो गए कॉल नहीं आया, आज 3 दिन हो गए। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर आपकी जो विश है वो पूरी नहीं होगी। आपने बस इसका जाप करना है और बाकी इसको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। एंजल्स अपने आप संभाल लेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों को इस मंत्र में विश्वास हो वो कर सकते हैं, जिनको ना हो वो इसको स्किप कर सकते हैं। और जो मंत्र नहीं करना चाहते वो ऐसा कर सकते हैं कि अगले 21 दिन पौधों में पानी डाल सकते हैं, चाहे आपके घर में कोई फ्लावर पॉट है उसमें। और अगर आप ऐसी किसी बिल्डिंग में रहते हो जहाँ पे आपके पास फ्लावर पॉट नहीं है, इतना स्पेस नहीं है, प्लांट्स नहीं है आपके पास, तो आप बाहर जाके, घर से बाहर कोई पेड़ मिल जाए, पौधा मिल जाए, डेली 21 दिन पानी डालिए और ऐसा फील करिए कि आपका रिलेशन हील हो रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, हीलिंग आ रही है, एक्सपेंशन आ रहा है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का प्यार ही है जो डेली मोटिवेट करता है चैनल पर आने के लिए, क्योंकि आप लोग प्यार देते हो तो एक एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं, और जो पुराने हैं जिन्होंने कर रखा है सब्सक्राइब, आप सभी को ढेर सारा प्यार। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट दे देना। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।